अगर दुनिया ने आपको बोलने से पहले ही ठुकरा दिया होता तो क्या होता? अगर दर्द ही आपका इकलौता साथी बन जाता और जिंदा रहना ही आपका एकमात्र मकसद होता तो क्या आप टूट जाते या फिर उठ खड़े होते? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असाधारण ताकत की एक यात्रा है, एक ऐसी महिला की जिसने कुछ नहीं था, फिर भी हजारों के लिए सब कुछ बन गई। ये सिंधुताई सपकाल की कहानी है। 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा के एक गरीब गांव में जन्मी। उनका स्वागत नहीं किया गया था। वो अवाम छिपकी। लोग उन्हें चिंधी कहते थे, एक फटा हुआ कपड़ा, एक ऐसा नाम जो दिखाता था कि दुनिया उन्हें कैसे देखती थी, बेकार, फेंक दी गई। लेकिन गरीबी ने भी उनके भीतर एक सपना जिंदा था, सीखने का, आगे बढ़ने का सपना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे कहीं बड़े उम्र के आदमी से कर दी गई। बचपन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शादी से सुकून नहीं मिला, उसे तो बस दुख मिला। लेकिन दर्द में भी उनका हौसला झुकने को तैयार नहीं था। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। गरीब गांव की औरतें जो जंगलों से गोबर इकट्ठा करती थीं, ताकतवर जमींदारों द्वारा शोषित की जाती थीं। न कोई आवाज, न इंसाफ, न कोई उम्मीद। लेकिन उन्होंने हिम्मत जमी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई बिना अंजाम की परवाह किए, और अंजाम बहुत क्रूर थे। उन्हें चुप कराने के लिए उन पर झूठा चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया। गांव उसके खिलाफ हो गया। और फिर आया सबसे बड़ा धोखा। उसके अपने पति ने उसे छोड़ दिया जब वो 9 महीने की गर्भवती थी। पीटी गई, टूटी हुई और घर से निकाल दी गई। सोचिए उस पल को, एक औरत जो बच्चे को जन्म देने वाली है, अकेली, बेघर, असहाय, न कोई परिवार, न कोई सहारा, बस दर्द ही दर्द। और फिर हुआ वो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक पशुशाला के अंदर असहनीय दर्द में उसने अकेले ही अपनी बेटी को जन्म दिया। न कोई डॉक्टर, न कोई दवा, बस एक माँ की ताकत। और जब मदद के लिए कोई नहीं था तो उसने एक तेज पत्थर उठाया और खुद ही नाल काट दी। ये असहनीय दर्द का पल था, लेकिन अड़िग साहस का प्रतीक भी। लेकिन इसके बाद भी उसके माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब उसकी गोद में एक नवजात थी और उसके भीतर एक ऐसी जिद जो कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। जिंदा रहने के लिए उसने सड़कों को ही अपना घर बना लिया। रेलवे प्लेटफॉर्म उसका आसरा बन गए और भीख मांगना उसके जिंदगी का एकमात्र सहारा। दिन जैसे तैसे कट जाते थे, लेकिन रातें डरावनी होती थीं। डर हर जगह उसका पीछा करता था। लोगों का डर, खतरे का डर, सब कुछ खो देने का डर। तो उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने कब्रिस्तानों में रहना शुरू कर दिया। मरे हुए लोगों के बीच उसे आखिरकार जिंदा लोगों से ज्यादा सुरक्षा महसूस हुई। लोगों ने उसे इंसान समझना छोड़ दिया। वे उसे भूत कहने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही भूत एक दिन हजारों के लिए फरिश्ता बन जाएगी। सबसे गहरी अंधेरी से एक रोशनी निकली। हार मानने के बजाय उसने देने का रास्ता चुना। उसने अपने दर्द को करुणा में बदल दिया और अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। वो भीख मांगती थी, अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को खिलाने के लिए जिनका कोई नहीं था। एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर सैकड़ों, यहाँ तक कि वो माई बन गई 1500 से ज्यादा बच्चों की माँ। उसने आश्रम बनाए, घर बनाए, भविष्य बनाए और अनगिनत जिंदगियों को फिर से मुस्कुराने की वजह दी। अस्वीकार से सम्मान तक, त्याग से हजारों की माँ बनने तक, सिंधुताई सपकाल ने एक सच्चाई साबित कर दी। दर्द आपको बर्बाद कर सकता है या फिर आपको बदल सकता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि महानता आराम में नहीं जन्म लेती, ये तो कष्ट में ही गढ़ी जाती है। वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक क्रांति थी, वो एक माँ थी, वो मीक। ये है अनसंग, वे दिग्गज जिन्हें समय भूल गया। सिर्फ वन वर्ल्ड न्यूज पर प्रस्तुत है गणेश प्राण सरसोतेल द्वारा।